साल था 1952। देश में लोकतंत्र की नई सुबह हो चुकी थी और दिल्ली ने अपनी पहली विधानसभा चुन ली थी। सत्ता का पहला अध्याय शुरू हुआ, लेकिन इसके साथ ही शुरू हो गई विवादों और टकरावों की कहानी। मुख्यमंत्री और चीफ कमिश्नर के बीच खींचतान बढ़ती गई। माहौल ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी भीतर ही भीतर दबाव महसूस कर रही थी। आखिरकार एक दिन फैसला हुआ, दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर एक नया चेहरा लाने की जरूरत समझी गई। जो चेहरा चुना गया वो राजनीति बनाया था, लेकिन अनुशासन और कड़े फैसलों के लिए जाना जाता था। उसने कुर्सी संभालते ही ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दिल्ली में हंगामा मचा दिया। शराबबंदी का फरमान जारी हुआ, अखबारों में सुर्खियां बनी, चाय के ठिकानों पर चर्चा गर्म हुई और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी इस फैसले पर चिट्ठी लिखकर चिंता जाहिर की। लेकिन ये शख्स अपने रुख पर अड़ा रहा। ये कहानी उस दौर की है जब राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं थी, बल्कि समाज को बदलने का जरिया भी थी। हेलो नमस्ते, मैं हूं मोहित ग्रोवर और चुनावी किस्से की एक और किस्त में आपका स्वागत है। आज कहानी दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री गुरमुख निहाल सिंह की, जिसने अपने फैसलों से इतिहास को नया मोड़ दिया। तो चलिए जानते हैं क्या था वो फैसला जिसने दिल्ली के इतिहास में नया मोड़ लाया। निहाल सिंह ने सीएम बनने के बाद ऐसा कौन सा फैसला लिया जो कि अखबारों में सुर्खियां बना, जिसकी चर्चा चाय के ठिकानों पर खूब गर्म हुई। उन्होंने सीएम बनने के बाद जो फैसला लिया वो था दिल्ली में शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का। हाँ, यही वो शख्स था जिसने अपना पहला बड़ा कदम उठाया और पूरी दिल्ली में शराब पर रोक लगा दी। आप सोचिए कि दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद करवा देना मतलब राजनीतिक तूफान को न्योता देना था। उनका ये फैसला किसी राज्य के आम फैसले की बात नहीं थी, ये बात थी उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू तक पहुंचने वाली। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फैसला सही था? क्या ये उस वक्त समाज के लिए जरूरी था या फिर एक खतरनाक कदम था? क्या गुरमुख निहाल सिंह का ये कदम दिल्ली की राजनीति में बदलाव लाने के लिए था या फिर उनकी व्यक्तिगत पीड़ा का परिणाम था? तो चलिए जान लेते हैं कि उनके इस फैसले के पीछे की आखिर वजह क्या थी। वैसे तो राजनीति में हर फैसला, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कभी कभी उस वक्त के समाज और लोगों पर अपनी छाप छोड़ ही जाता है। लेकिन कहा जाता है कि उनके इस निर्णय का मुख्य कारण व्यक्तिगत था। दरअसल उनके बेटे को शराब की लत लग गई थी, जिस वजह से निहाल सिंह ने व्यक्तिगत पीड़ा को सार्वजनिक नीति का हिस्सा बनाते हुए पूरी दिल्ली में शराब की बिक्री और खपत पर रोक लगा दी। उनका मानना था कि ये समाज के लिए एक नैतिक कदम होगा और इस नीति से समाज में व्याप्त कई समस्याओं का समाधान होगा। उनके इस मुद्दे पर पार्टी के अन्य नेताओं के विचार भी विभाजित थे। जहां मोरारजी देसाई ने इस नीति का समर्थन किया, वहीं कई अन्य नेताओं ने इसे अव्यवहारिक और जनता के प्रति अलोकप्रिय बताया। शराबबंदी के लागू होते ही दिल्ली में इसके प्रभाव भी दिखने लगे थे। उसके बाद नेहरू ने निहाल सिंह को पत्र लिखकर चिंता जताई कि इस फैसले से अवैध शराब का कारोबार बढ़ सकता है, कानून व्यवस्था में खलल भी पड़ सकता है। लेकिन इस बात का निहाल सिंह पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने न सिर्फ अपनी नीति को लागू किया, बल्कि इससे जुड़े हर विरोध को दरकिनार करते हुए अपने रुख पर अडिग रहे। अब क्या था उस फैसले का असर? दिल्ली की सड़कों पर शराब की दुकानों की बजाय क्या दिखा? अवैध शराब की तस्करी, कारोबारियों का विरोध, जनता का गुस्सा, हर तरफ हंगामा मच गया था। ये तो समझिए कि किसी ने आग में घी डालने का काम किया हो। उसके बाद हुआ ये कि शराबबंदी का ये मुद्दा संसद तक पहुंच गया। बाद में हुआ ये कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच खींचतान बढ़ी। आखिरकार 1 नवंबर 1956 को दिल्ली की विधानसभा भंग कर दी गई। दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया, मुख्यमंत्री का पद खत्म हो गया और दिल्ली की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया। इस फैसले ने दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह से बदलकर रख दिया था। हालांकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी निहाल सिंह की राजनीति खत्म नहीं हुई। उन्हें राजस्थान का गवर्नर बनाया गया और उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय वहां भी दिया। तो अब आप बताइए कि क्या यह फैसला राजनीतिक दृष्टिकोण से सही था या फिर यह कदम एक ऐसा कदम था जिसने पूरी दिल्ली की राजनीति को झकझोर कर रख दिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।